मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस बड़ी खबर से आखिर ये क्या बोल गए सीएम। हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी से 13 कोरोना मरीजों की मौत हुई और सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का एक विवादित बयान सामने आया। रोहतक पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शोर मचाने से मरने वाले वापस नहीं आ सकते और मौत के आंकड़ों के विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं। ऐसे में अब सवाल यह है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की ये कैसी भाषा है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, क्या वो अपना शोक भी प्रकट न करें? प्रशासन की व्यवस्थाओं का क्या आलम है? इस वक्त पूरे देश में दिखाई दे रहा है, हरियाणा प्रदेश में दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन की कमी है, कोटा बढ़ाया जा रहा है। इसके बावजूद अगर इस तरह के बयान दिए जाएंगे प्रदेश के मुखिया के द्वारा, तो क्या उन लोगों की पीड़ा नहीं बढ़ेगी जिन्होंने अपनों को खोया? बड़ा सवाल पर लगातार जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बयान देने का क्या मतलब है और सीएम साहब क्या ना क्या चाहते हैं इस विषय को लेकर। क्योंकि जिस तरह अभी तक इस पूरे मामले में बयान सामने आने के बाद आंकड़ों के विवाद में न पड़ने और शोर मचाने से चले गए लोगों के वापस न आने की बात वो कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी तकलीफ को समझना, उनके साथ संवेदना रखना, उन्हें ढांढस बंधाना तो अलग। सीएम का यह बयान एक बार आप भी सुनिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। सीएम मनोहर लाल का यह बयान आपने सुना। उनका कहना कि इस विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है और शोर मचाने से वो लोग वापस नहीं आएंगे। और बात करेंगे हमारे संवाददाता विनोद लांबा इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है। विनोद, पूरे देश में, प्रदेश में कोरोना का तांडव मचा हुआ है। लोग अपनों को, अपने परिजनों को खो रहे हैं। उनके दुख में शामिल होना, उन्हें ढांढस बंधाना तो दूर, ये सीएम का बयान आखिर क्या इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं सीएम साहब? देखिए, कह रहे हैं कि मौत के आंकड़े कम हैं, ज़्यादा इस विवाद में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। विवाद करने से कोई जा चुका लोग वापस नहीं आएगा, ये भी कहा है। और बेहतर इलाज कैसे मिले इस पर काम कर रहे हैं और सभी के सहयोग से व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री से कल रोहतक में ये तमाम बातें पूछी गई और रोहतक की मीडिया की तरफ से रखा गया कि आपके जो विभाग हैं वो आंकड़े तक उपलब्ध नहीं कराते हैं कि एक दिन में कितनी मौत होती है। और कल तो वैसे भी मामला काफ़ी सेंसिटिव रहा था, क्योंकि रेवाड़ी से खबरें आई, गुड़गांव से खबरें आई, हिसार से खबरें आई। बिल्कुल सही है कि किस तरह से जवाब देना चाहिए था मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि आंकड़े बताने और इस विवाद में फटने से कुछ नहीं होगा और ज़्यादा बेहतर इलाज करने की जरूरत है। लेकिन काम वहां से चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं और सेंसिटिव तरीके से इस बात का जवाब दिया जा सकता था कि मरने वालों का अफसोस है। और 75 का आंकड़ा है। 24 घंटे की अगर आप बात करें, हरियाणा में जो पिछली मौत हुई है 24 घंटे में, तो 75 मौत हुई हैं। और जिस तरह से लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में उस चीज़ को लेकर जब पूछा गया कि आपके जो विभाग के अधिकारी हैं, सीएमओ हैं, किसी भी जिले के आधिकारिक रूप से नहीं बताते। और एक ये विवाद भी कहीं ना कहीं नजर आता है कि जितने शमशान घाट्स अगर आप देख लीजिए, उनके हिसाब से अगर जितने दाह संस्कार होते हैं और जितने कोरोना की एक्चुअल रिपोर्ट आती है उसमें सिमिलरिटी नहीं है। लेकिन ठीक है, फिर भी इसके अलावा अगर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर ही विश्वास किया जाए, मौत के आंकड़ों की बात की जाए, तो मौत के आंकड़ों की बात तो करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी वजह से भी हरियाणा में मौत हो चुकी है, उसकी जांच चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा साफ तौर पर कहा गया है गुड़गांव और रेवाड़ी और हिसार के मामलों की जिस तरह से जांच होगी। तो विषय ये है कि सुविधाओं के अभाव में अगर कोई मौत होती है तो क्या स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि उसके आंकड़े संपूर्ण तरीके से बताए? उसी चीज को लेकर जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों के विवाद में नहीं पड़ना है। विनोद, विभाग की जिम्मेदारी तो विभाग तब समझे जब सभी विभागों के मुखिया जब इस तरह की बात कहेंगे कि हमारे रोने से चले जाने वाले वापस नहीं आएंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत तकलीफदायक है जिन लोगों ने अपनों को खोया है। निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि जिसकी घर पे मौत होती है उसको संवेदनाएं होती है, वो रीजन जानना चाहता है कि आखिरकार कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच हमारे साथ रमन राय मलिक साहब जुड़ गए हैं।
रमन जी, सीएम साहब कह रहे हैं कि रोने से जाने वाले वापस नहीं आएंगे और आंकड़ों के विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है, जबकि इस वक्त कोरोना ने क्या तांडव मचाया हुआ है ये बताने की जरूरत नहीं है अब। देखिए, बिल्कुल आप जो बात मुख्यमंत्री जी की कह रहे हैं उसका भाव आप लोगों को समझना जरूरी है। जो घर का मुखिया जिसके कंधे पे जिम्मेवारी है उसके पास अपनों को खोने, और हरियाणा की एक एक जनता मनोहर लाल जी की अपनी है। वो बार बार ये कह सके हैं कि 2.5 करोड़ से ऊपर जनता मेरा परिवार है, मेरा अपना एक ही परिवार है, हरियाणा और हरियाणा। तो जब मैं अपने घर पे आज बैठा हूं और ये देख रहा हूं कि मेरे घर में क्या कमियां हैं क्या नहीं है, मेरे पास ये समय ही नहीं है कि मैं अपनों को खोने का विलाप भी कर सकूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक चीज है कि अब या तो उनका विलाप बैठ के करूं जो खो गए हैं, या मैं उनको बचाऊं जो आज हॉस्पिटल्स में इधर उधर है, ताकि वो ना खाऊं। आप ये बताइए कि एक बाप अगर हो और उसके घर पे इस तरीके की त्रासदी हो तो वो क्या करेगा? वो उसका मातम मनाएगा जो चला गया, या उसको बचाएगा जो ऐसी कगार पे है जो चला जाए? जिन लोगों ने राजनीति करनी है, आंकड़ेबाजी करनी है, जिनका धंधा इससे चलता हो, जिसकी मंशा सिर्फ ये गिद्ध राजनीति करने की हो, उनको ये मुबारक। हमको सिर्फ एक चीज है कि मेरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो मेरे प्रदेशवासी हो या दिल्ली से आए हुए लोग भी बहुत सारे हरियाणा के अस्पतालों में हैं, मैं उन सभी की जानें बचा सकूं, ये हमारा एकमात्र ध्येय है। हम जब ये महामारी को काबू कर लेंगे उसके बाद हम रो लेंगे और रोएंगे, क्योंकि वो हमारे अपने थे जो चले गए। रमन साहब, बहुत अच्छा आपका प्रयास है कि आपने जो संवेदना इसमें अपनी बात में रखी है। सीएम साहब की बात में अगर थोड़ी भी संवेदना और होती तो और बेहतर तरीके से उन लोगों को, चूंकि जिन लोगों ने अपने को खोया है, ये प्रदेश सरकार के लिए, मीडिया के लिए आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन जिनके परिवार का सर्वे सर्वा या परिवार का एक कमाने वाला या प्रियजन कोई चला गया, उनके दर्द को समझना बहुत मुश्किल इस समय लग रहा है। और विनोद, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं रमन साहब की सीएम साहब की बात को एलेबोरेट कर पाए। अगर इसकी 50% भी संवेदना सीएम साहब के बयान में होती तो शायद ये विवाद ना होता। रमन मलिक जी, आप ये सोचिए, और हम भी आशीष आपके माध्यम से अब ये बात कर रहे हैं, तो ये एक समझाने की कोशिश कीजिए कि मौत के आंकड़ों को लेकर आपने कहा कि आगे स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखना है, ये बात समझ में आती है, लेकिन जो चला गया क्या उसके प्रति सरकार की कोई संवेदना नहीं होगी? क्योंकि इस बार का जो कोरोना आया है, इसे सब लोग जानते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन सपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण है, और कई मौत का कारण मेरे पास ऑफिशियल नहीं है कि कितनी मौत का एग्जैक्ट कारण है, लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट्स की खबर आपके सामने है। रमन मलिक जी, आप उस चीज को समझाइए, और इस चीज को सरकार की तरफ से भी तमाम दर्शकों को समझानी चाहिए कि अगर मौत के आंकड़ों की बात ना करे मीडिया, क्यों नहीं पूछेगा? जो चला गया वो बस एक नंबर था, माइनस हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? विनोद भाई, आप अपनी जगह, मीडिया का काम पूछना है, मैं इससे मना नहीं करता, और मीडिया का अधिकार है हर एक से पूछना, मैं उससे बिल्कुल मना नहीं करता, और ना मैं आपकी बात को काट रहा हूं। लेकिन मैं और आप इन टीवी चैनल के अलावा भी बात करते हैं। मैं आपसे एक चीज आज आपके सामने रखता हूं, और आप मेरे को लगेगा कि उसके ऊपर बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देंगे। मैं उस पर जवाब दूंगा, आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। एक सेकंड रुकिए, क्या एक सेकंड रमन जी बात को समझिए कि ज्यादा सेंसिटिव शब्दों के साथ मुख्यमंत्री क्या इस बात का जवाब नहीं दे सकते थे? मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं, और मेरे जवाब को जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्रदेश में, मेरा घर मेरा प्रदेश है, उसका एक एक बाशिंदा मेरे घर का सदस्य है। मेरे पास आज आंसू पहुंचने का समय नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये समय है कि मैं रोता भी रहूं और मैं उनको भी बचाता रहूं जिनके लिए काम करना है, जो अभी उस बिस्तर पे हैं, या जिसको बिस्तर नहीं मिला उसको भी बचाऊं। मेरे पास और आपके पास ये आंकड़े हैं। हम लोग जिस तरीके से, आपको पता है मेरा जिस तरीके से मैं पिछले 10 दिन से लगा हुआ हूं, आपको पता है कि अंदर से बार बार जब आप किसी के मौत की खबर सुनते हो तो एक इंसान का हृदय कुंठित होता है, टूटता है। और जिस व्यक्ति के पास रोज एक रिपोर्ट आती हो कि आज प्रदेश में इतने 100 लोग मर गए, उसका सोचिए, वो भी संवेदनशील व्यक्ति है, लेकिन
उसके पास संवेदनाएं दिखाने के लिए भी जगह नहीं बची, क्योंकि वो सिर्फ एक काम कर रहा है और वो ये है कि मेरे जितने परिवार उन परिवार वालों को, रमन जी सुन लिया मैंने, आपका सुन लिया। रमन जी एक बात बताइए कि जिसकी मौत हो गई है उसके घर में, उसमें आप पहले एक प्रवक्ता के तौर पर आपकी सरकार उन लोगों को क्या संबोधित करेगी कि वी आर सॉरी, हम हेल्पलेस थे, हम सरकार होने के बावजूद भी उतनी सुविधाएं नहीं दे सकते और नहीं आपको बचा पाए, इस शब्द को कौन कहेगा? जिसके घर में मौत हुई होती है, मेरे घर है, मेरा ये हरियाणा 2.5 करोड़ की जनता मेरा घर है, मैं किस तरीके से अपने आप को चला रहा हूँ एक मात्र प्रवक्ता होते हुए, ये मेरे को पता है। उसकी सोचिए जो पूरे प्रदेश को चला रहा है, उसके मन में अगर वो संवेदनशील व्यक्ति है तो कितनी दर्द होगी। लेकिन दिखा नहीं ना शब्दों में, यही तो बात है, यही तो बात है कि मौत का आंकड़ा छोड़ दीजिए। विनोद जी मैं मलिक साहब को एक बार वो बयान सुनवा देता हूं और उम्मीद है कि इस बात से वो समझ पाएंगे कि गंभीरता को, कि लोगों को कितना दुख होगा कि एक मुखिया जिससे वो इतनी उम्मीद रखते हैं कि हमने आपको चुना, आप हमारी तकलीफ में, आप ठीक है, अगर आप हेल्पलेस हैं एक अलग विषय है, लेकिन आप कम से कम संवेदना प्रकट करके एक ढांढस बंधाने का काम कर सकते हैं। एक बार सीएम साहब की वो बाइट चलाएं, मैं कहूंगा अपने टेक्निकल टीम से। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। रमन जी आपने सुना, सीएम साहब कह रहे हैं कि इस विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मौतों के आंकड़ों को सरकार नहीं टैली करेगी तो कैसे पता चलेगा, कैसे इस बात का अंदाजा लगेगा कि हम कितनी गंभीर परिस्थिति में पहुंच चुके हैं? समय अगर सामने, मैं वही बात आपसे बोलूंगा कि अगर सामने से गोली आ रही है तो मेरा काम ये बनता है कि मैं कोशिश करके ढाल लेकर सबके सामने खड़े हूँ, जहाँ जहाँ मैं पहुँच सकता हूँ। मौत कम है या ज्यादा है रमन जी, मौत कम है या ज्यादा है, किस चीज से फर्क नहीं पड़ता? दिल्ली से जितना इन्फ्लक्स आया, विनोद जी आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा, दिल्ली से जिस प्रकार से कंटामिनेशन यहाँ पे फैला, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे वो आपको किसने मना किया था? आप प्रदेश की सरकार है, आप सोनीपत के बॉर्डर क्रॉस कर आप बंद कर दीजिए, आप गुड़गांव के बॉर्डर बंद कर दीजिए, आप फरीदाबाद के बॉर्डर बंद कर दीजिए। विनोद हमारे साथ राय सिंह गुज्जर साहब कांग्रेस से जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राय सिंह जी बहुत स्वागत है। ये इस वक्त की जो परिस्थितियां प्रदेश में बनी हुई हैं उस पर प्रदेश के मुखिया का जो बयान, अगर उम्मीद है आपने सुना होगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो जिस प्रकार से विवादित बयान दिया है, क्या उनसे कहीं नैतिकता की उम्मीद कर सकते हैं? प्रदेशवासी पूरी तरह से हताश है, इस विश्वव्यापी महामारी में परेशान है कि किस प्रकार जीवन में किस प्रकार क्या उम्मीद कर सकते हैं, सरकार क्या फायदा करेगी, कहाँ सहायता देगी। इस प्रकार की बात ना करके मुख्यमंत्री आंकड़ों की बाजीगरी में लोगों की मौतों पर, लाशों पर, लोगों की तड़प से जीवन पर ऐसी बात करेंगे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद होगी। और रही बात भाजपा के चेहरे चाल चरित्र की, इनकी सदा आदत रही है कि जब कभी भी इन्हें खुद का प्रचार प्रसार लेना हो तो ये झूठा प्रचार प्रसार लेकर सरकार की वाहवाही लेते हैं, और जब सच्चाई सामने आती है, जब समाज में दिखता है कि किस प्रकार से हालत है, तो ऐसे में इस प्रकार की बयानबाजी करके भाजपा के प्रवक्ता बचाव कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए मानवता के नाम पर कि किस प्रकार की बात करते हैं। क्या सरकार कहीं माफी मांगेगी? क्या सरकार का कोई व्यक्ति कहेगा कि इस प्रकार से जो हमारा हरियाणा प्रदेश लगातार और देशवासी इस प्रकार से पीड़ित हैं, क्या केंद्र और भाजपा की सरकार का कहीं पर कोई नैतिक पद नहीं बनता? रमन जी हैं हमारे साथ बीजेपी से। देखिए साहब, इनके लोग तो घर में दुबक के बैठे हैं, और वो लोग हैं जिनके 45 साल से ऊपर की उम्र हो गई, इनके मुखिया जो हैं वो अपने आप इंजेक्शन लगाने नहीं गए, तो ये क्या जिम्मेवार लोग हैं? या ऐसे लोगों की बात करोगे जिनका 20 तारीख को, केजरीवाल जी की बीवी का 20 तारीख को रिपोर्ट आती है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, 26 तारीख को केजरीवाल जी पूरे लॉ लश्कर के साथ दिल्ली में घूम रहे हैं, क्या ये जिम्मेवारी है? क्या ये उनको क्वारंटीन नहीं होना चाहिए था? अब दिल्ली की तरफ इशारा क्यों ज्यादा कर रहे हैं? ये है, आपको समझना पड़ेगा, जिस प्रकार से इन्फ्लक्स हरियाणा में दिल्ली से आया है, उसने जो व्यवस्थाएं थी उनको और चैलेंज कराए, और हम पूरा समाज हरियाणा का 36 बिरादरी मिलके, सरकार मिलके इस चीज को लड़ने और संभालने में लगी हुई है। इसमें ना मेरी सरकार है साहब, ना आपकी है, ये हमारी सरकार है और हमारे लोग हैं। तो इस पे राजनीति मत करिए, जब हम इससे फतेह पा लेंगे उसके बाद हम राजनीति भी करेंगे साहब। ओंकार जी हमारे साथ इनालो से जुड़ गए। विनोद,
ओंकार जी सहयोग मांग रहे हैं, रमन जी कह रहे हैं प्रदेश में आपदा है, और सीएम साहब का बयान तो आपने सुना ही होगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी तो पहले दिन से जिस दिन से इन्होंने कोरोना के लिए पहले लॉकडाउन लगाया था, उस दिन से हमारी पार्टी जनता के बीच में है और जनता के हर संभव प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि जनता किसी तरीके से ये हो। लेकिन जो पद की गरिमा नहीं समझते, आज सीएम साहब का ध्यान में सुन रहा था, पद की गरिमा को तो ध्यान में रख लो, चलो छोड़ दीजिए, ठीक है आपकी शादी नहीं हुई, आपके परिवार नहीं, आपको मालूम नहीं है कि क्या परिवार की पीड़ा होती है। आपने इतना संवेदनहीन बयान दे दिया कि रोने से मरने वाले वापस नहीं आते। जिस व्यक्ति के घर में ऐसा वाक्या गुजरा हुआ, मेरे घर में भी गुजरा हुआ, उसको पता होता है क्या ये संवेदनहीन बयान, इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये खुद तो राजनीति करते हैं हर एक मुद्दे पर, अब ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति के अलावा क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं बेड अब तैयार हो रहे हैं, हॉस्पिटल 500 बेड का पानीपत में अब तैयार कर रहा है, डीआरडीओ को लगा दिया, वहां लगा दिया। तो पहले 1.25 साल से जब कोरोना आ चुका, जब पता था पूरे विश्व में कोरोना की दूसरी वेव चल रही है और हमारी भी दूसरी वेव आएगी, तब ये क्या बैठे चला रहे थे? ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी करते हैं और कुछ नहीं है इनके पल्ले में। ये तो हमारी बदकिस्मती, हम इनके हाथों में आते। मैं गृह मंत्री अनिल विज जी का बयान सुनता हूँ, वो कहते हैं हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत 3 जिलों में जो मरीज हैं वो दिल्ली से आए हुए हैं। देखो कितना संवेदनहीन बयान है। ये तो रमन मलिक भी कह रहे हैं अभी, ये तो रमन मलिक भी अभी कह रहे हैं इस बात को। सिर्फ लीपापोती करने के लिए, और अपने इनके जो नेता गलत बयान दे देते हैं, जैसे अनिल विज कोई गलत बयान दे देता है, सीएम कोई गलत बयान देता है, उसकी लीपापोती देने के लिए प्रवक्ता रखे हुए। इनको कोई मतलब नहीं है तीन दुनिया के जनता की दुख तकलीफ से, इनका कोई लेना देना नहीं है। बस लीपापोती पर कर चले जाएंगे, हमने इतने ऑक्सीजन के नए प्लांट ऑर्डर कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। बस आंकड़ों से किसी का पेट नहीं भरता, हम धरातल पे देखते हैं और दुख होता है जो मौतें हो रही हैं। एक एक जीवन हमारे लिए बहुत कीमती है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाई रमन से कि आप भी राजनीति से ऊपर उठिए, आप राजनीति ना करिए, हम तो नहीं करते, आप भी राजनीति कर रहे हो, आप राजनीति से ऊपर उठ के इसके बाद स्पष्ट बोलिए कि सीएम साहब को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ओंकार जी ठीक है, राजनीतिक अगर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति है, राजनीति में है, तो उसे राजनीति करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस समय आपदा की स्थिति है और इस समय कोरोना की क्या हालत है, ये आंकड़ों से ज्यादा आप अपने आसपास देख पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे। रमन जी, राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीतिक दल के नेता भी इस बात को कह रहे हैं। देखिए, मैं तो शुरू से यही कह रहा हूं, लेकिन अगर मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर आप ये इल्जाम लगाएंगे कि जी मैं राजनीति कर रहा हूं और राजनीतिक बातें कर रहा हूं या राजनीतिक बचाव कर रहा हूं, तो वो गलत है। ये एक फैक्चुअल सिचुएशन है कि जिस प्रकार से इन्फ्लक्स इन 3 जिलों में दिल्ली से आया, 50% के लगभग बेड व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए को भी संभालने में लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो, आप किसी भी अस्पताल में जाके आंकड़े देख सकते हैं, देखना चाहें तो। रमन जी ठीक है, आपकी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। हम लोग पूरे दिन इस बात को दिखाते हैं कि व्यवस्थाएं क्या हो रही है, कोटा बढ़ाया जा रहा है, ऑक्सीजन का बेड्स की व्यवस्था हो रही है, डीआरडीओ लगा हुआ है, ये सब लोगों को बताया जा रहा है ताकि उन्हें हौसला हो। लेकिन उस हौसले को तोड़ने जैसा ये बयान बीच में आ जाता है, इससे बड़ी तकलीफ होती है। क्या आपको लगता है सीएम साहब को इस पर सफाई देनी चाहिए? मैं आपको जो बोला है उससे ज्यादा मेरे ख्याल से इसमें और कोई सत्य नहीं हो सकता। जैसे सुबह सूर्य निकलना और शाम को अस्त होना है, वैसा ही ये सत्य है कि मनोहर लाल जी ने बेशक अपना परिवार ना बनाया हो, उन्होंने शादी ना करी हो, लेकिन उनके लिए हरियाणा की 2.5 करोड़ से ऊपर ये जो जनता है, वो एक उनका परिवार है। कोई पिता तुल्य होगा, कोई माँ होगी, कोई बहन होगा, कोई भाई होगा, कोई नाती होगा, कोई पोता होगा, कोई किसी रिश्ते से होगा, ये सारा उनका परिवार है। और उस व्यक्ति के पास सिर्फ हरियाणा के लोगों को बचाने, जो आज मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, उसके पास उसके लिए हिम्मत रखनी चाहिए। उसको आज उसका काम करना चाहिए। जो नुकसान हो गया उसके लिए मैं जो बैठे हुए लोग हैं, जो जिनको बचा सकते हैं, उनको तो हम बचाएं। उसके बाद जिस समय ये जंग लड़ के खत्म कर लेंगे, उस समय मैं बैठूंगा, रोऊंगा उनके लिए, क्योंकि वो मेरे अपने थे। लेकिन मेरे को जितने लोगों को मैं बचा सकूं, मैं उनको बचाऊंगा। बिल्कुल रमन जी, आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रदेश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी रक्षा करे, अपनों की रक्षा करे और सरकार से सहयोग लेते रहे। लेकिन सरकार से हम थोड़ी संवेदना की उम्मीद रखते हैं और प्रदेश की जनता थोड़ी संवेदना की उम्मीद रखती है, क्योंकि वोट देकर चुनकर हमने भेजा है, जिम्मेदारी दी है, तो इस पर बातचीत करना जरूरी है। हम आपकी बात समझते हैं कि इस वक्त प्रेशर है सरकार पर और सत्ता में जो लोग हैं, जो दल है सत्ता में, उस पर भी एक अतिरिक्त दबाव रहता है प्रदेश के व्यवस्थाओं को संभालने का। और ऐसे में
ठीक है, आपकी बात, आप कह रहे हैं कि सीएम साहब इस वक्त परेशान हैं या बहुत प्रेशर में, हर रोज वो इस तरह के आंकड़े देख करके एक प्रेशर में जरूर आए हैं। व्यवस्थाएं बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए, जिम्मेदारी निभाने के लिए हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर थोड़ी संवेदना वो रखें उन लोगों के लिए जो चले गए तो थोड़ा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका रमन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राय सिंह गुर्जर जी कांग्रेस से जुड़े अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सर शुक्रिया आपका। ओंकार जी इनेलो से जुड़े आपकी प्रतिक्रिया के लिए शुक्रिया। विनोद हमारे संवाददाता लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बने रहे। विनोद बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए।